नमस्कार, एमेचन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं एक ऐसा खूबसूरत शो लेकर जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है। जी हां दोस्तों, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि जिंदगी रोती है, रोती ही चली जाती है, बोझ ढोती है तो ढोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी बहुत कम मौके देती है और उन मौकों को भुनाना अगर आपको आ गया तो जिंदगी जीना आपको आ गया। आज एक ऐसे खास पर्सनालिटी, कैसे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनकी जिंदगी में खुशियां भी हैं और तमाम रंग उन्होंने देखे हैं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है और ये बताता रहता है कि अगर जिंदगी जीनी है तो अपने दिल को भी शायराना रखिए, अपने अंदाज को भी कुछ इस तरह से आप मखसूस रखिए कि जब कोई आपसे मिले तो वो आपको खास लहजे और खास नज़र से देखे। जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसा सिंगर कहें, राइटर कहें, पोएट कहें, उन्हें जो कहें, सबसे बड़ी बात वो बेहतरीन इंसान है। हम बात कर रहे हैं देवी मखसूसपुरी जी की। वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारा और हमारे चैनल का सौभाग्य। सर, एमेचन प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी खुशबू जी, सबसे पहले आपको, तमाम चैनल की टीम को और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ बैठने का और अपने चाहने वालों से बातें करने का मौका दी। नहीं, बिल्कुल, ये आपका हक है सर। आपके इतने फैंस हैं दुनिया भर में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी आपके इतने फैंस हैं कि आपका गाना बाद में आता है, वो हिट पहले हो जाता है, वो लाइक पहले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या कमाल हो जाता है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बैक टू बैक आपके कई गाने आए। एक गाना अभी कुछ दिन पहले झांझर नाम से हमने सुना, और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं एक और गाना 15 अगस्त के लिए, जश्न आज़ादी के लिए, पार्टीशन 1947 नाम से वो आपकी एल्बम है। शुरुआत वहां से करेंगे, डिस्कशन वहां से शुरू करेंगे। क्या कुछ खास है उस एल्बम में? हालांकि नाम बता रहा है कि आज़ादी और बंटवारे को लेकर वो तमाम चीज़ें आपसे सुनना चाहेंगे। जी खुशबू जी, ये तो पहली बात है कि ये इतनी बड़ी घटना थी, ये इतना बड़ा बर्बादी शब्द बोलना जायज़ होगा जी। आज़ादी की खुशी आज तक कोई मना ही नहीं सका कि इतना तबाही हुई, इतनी कत्लेआम हुई, इतने लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। तो इतना मतलब वो टीस है, वो जख्म है, अभी तक भरा नहीं है जी। और हम तो फिर ये कि पंजाब में रहे हैं तो अभी तक भी कुछ लोग हैं बुजुर्ग जो बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने वो वक्त देखा है जी। वहाँ से उजड़ के इधर आए, लाखों लोग इधर से उधर गए। तो उससे फिर मतलब ये अपना वो अपील तो करता है, ऑब्जर्वेशन है जो, तो जितना कुछ देखा है, सुना है, किताबों में पढ़ा है और उन बुजुर्गों से सुना भी है कि हाँ भाई ऐसा कुछ देखा, ऐसे मंजर देखे, इतनी तबाही हुई, ऐसे इतनी बेगुनाह लोग मारे गए, लाखों लोग जी। बिल्कुल। तो वो सब्जेक्ट खुशबू जी, मैं समझता हूँ कि कम से कम 18-20 साल से मेरे जहन में वो एक घूम रहा था जी। और मैं कोशिश कर रहा था कि यार मैं ये सब्जेक्ट पे लिखूंगा कुछ गाना, कुछ कविता, कुछ शेर। तो वो असलियत में मुझे वो हिम्मत, हौसला अटेम्प्ट करने का नहीं हो रहा था। यार सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसको कहाँ से पकड़ूं, कहाँ से शुरू करूं जी। तो मेन लाइन क्या रखूं, हुक लाइन क्या रखूं, जो लाइन रिपीट हो, वो उसमें बातें इतनी हैं, दर्द इतना है, एक लाइन में तो वो आएगी नहीं आ सकता। तो वो अचानक से मीटर जो बैंत बहर होता है उसका जहन में बन गया। तो वो गाना लिखा गया पिछले साल। तो फिर उसका सुनाया, दोस्त लोगों को सुनाया जी। सबसे पहले मेरा रंजीत राणा आर्टिस्ट भाई है, बहुत अच्छा है, उनको सुनाया। और गुरप्रीत को गिबा जी, उनको सुनाया पास करवाने के लिए। तो मैंने बोला कि ये ईमानदारी से बताओ बाजी कैसे लग रहा है। तो गुरप्रीत जी ने जो शब्द बोले, मैं समझता हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, पर उन्होंने ये कहा कि देवी भाई आपने आज तक जो लिखा है वो एक पलड़े में तरफ रख दो, और ये गाना एक तरफ रख दो, ये बराबर है। वाह वाह, क्या बात। तो मैंने कहा भी फिर आपकी हेल्प भी चाहिए होगी, जब वीडियो शुरू करेंगे आपने आशीर्वाद देना है, जैसे मौके पे मांग रख ली। कहा ठीक है बाजी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस फिर वो प्लान हुआ, उसका म्यूजिक तैयार किया। जॉय ओतल हैं हमारे पंजाब के बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, दोनों भाई, उन्होंने किया। तो कंपोजिशनिस्ट की अशोक शर्मा जी हमारे दोस्त कंपोजर, उन्होंने। फिर स्टालन वीर सिंह जो वीडियो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, यंग, बहुत गाने कर रहे हैं उनके, यंग आर्टिस्टों के सबके जी। तो वीडियो उन्होंने किया। तो सबसे बड़ी जो हमें आशीर्वाद मिला वो गुरप्रीत को गिबा जी का। हालांकि वो इंग्लैंड शूट करने जा रहे थे, तो हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने 3 दिन फ्लाइट लेट की अपनी जी।
तो वो फिर पूरे एक दिन का सुबह से रात तक उन्होंने टाइम दिया, तो जो मेन पार्ट था उनका शूट वो उन्होंने कर लिया। तो वो इतना मतलब वो जो, क्योंकि वो मंजर ही ऐसे हैं जो लोगों से हम सुनते आए हैं, वो उसे पर्दे पे पेश करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। जितना मैं लिख सकता था वो लिख लिया, और उसमें स्टालिन ने और कुगी बाजी ने जो मिलकर, और जो उनके साथी जो स्टेज आर्टिस्ट जिन्हें थिएटर के लोग थे, उन्हें इतना अच्छा काम किया। वही जो सीन हमने किताबों में देखे थे, जैसे उजड़ के लोग जा रहे हैं, काफिले जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो वो कुगी बाजी ने जो शॉट दिए ना, उसमें सेट पे सभी लोग बैठ के देख के रो रहे थे उनको। तो इतना इमोशनल। तो पहले तो मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वो अता फरमाया कि ये वो सब्जेक्ट जो चाहते थे लिखा गया, और उसमें ये हमारे भाई लोग टीम उन्होंने सहयोग दिया। तो फिर हम कोशिश कर रहे थे कि अगर हम 15 अगस्त तक ये 15 तक कर लें रिलीज़। कोशिश है हमारी, अभी एडिटिंग चल रही है गाने की, तो पोस्टर आज रिलीज़ हो गया, तो देखो इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल सर, जरूर। कहते हैं कि नेक नियत मंजिल आसान, और आपने इतनी शानदार सोच के साथ उस मंजर को दिखाने की कोशिश की है जो वाकई कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादाओं ने देखा होगा, और जिसको सुनकर हम आज भी चौंक जाते हैं, हमारा दिल दहल जाता है। वो आपने अपने उस पूरे मंजर को अपनी एल्बम में संजोने की कोशिश की है, और वाकई ये दिल से जुड़ी एल्बम है, ये दिल से निकली बात है जो वाकई लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत आपने उसको लिखने में की है, लोगों को वो उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा, और ये तरक्की के सारे आसमान पार करेगा, ऐसी उम्मीद हम अपनी तरफ से, ऐसी कामना भी करते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, बात आपसे करते हैं। देखिए, आप चूंकि एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, आप राइटर हैं, पोएट हैं। नहीं, मॉडल तो हम धक्के से बन जाते हैं ऐसे घुस जाते हैं। वो झांझर वाला गाना टोरंटो शूट कर रहे थे, मैंने रूपनपाल से बोला, मैं कहा यार मुझे तो नहीं अच्छा लगता, यंग लड़का लड़की हैं तो उनको करो। कहते नहीं भाई, हमारी नज़र में आप यंग हो। मैं कहा एक बार फिर बोलो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो जैसे वो लोग एक्चुअली वो प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो उन्होंने देख लेते हैं इसकी इतनी रेंज है, ये वहां से आगे नहीं जा सकता, तो वहां तक उन्होंने जैसे हम कर सकते करवा लिया। वो टचवुड लोगों ने अच्छा लगा, हाँ यार ठीक ठाक है, ठीक है, तो बढ़िया। चलिए, अब बात जब हम झांझर की कर रहे हैं, तो आई एम श्योर हमारे दर्शक जो हैं वो बेकरार बैठे होंगे कि जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने एक्ट किया है, जिन्होंने गाया है, उनके मुंह से जरूर हम कुछ सुने। जी सर। जी बिल्कुल, मैं उसका मुखड़े की 2 लाइन सुनाता हूं। हो इश्के दा बुखार ता काफी लथ चलिया, तू ही ना दिल तो लेंदी, तू ही ना दिल तो लेंदी, झांझर तेरी कुड़िए छड़कदी सौरियां दे, नी मित्तरां नूं सुणदी रहिंदी, नी मित्तरां नूं सुणदी रहिंदी, नी मित्तरां नूं सुणदी रहिंदी, हाय मित्तरां नूं सुणदी रहिंदी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पूरा माहौल आपने खुशनुमा कर दिया। और देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते, लेकिन स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं सब झूम रहे हैं, और झूमने वाली बात भी क्यों ना हो, गाना इतना शानदार और इतना बढ़िया ज़बरदस्त सर ने गाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सर को। अच्छा सर, आप चूंकि कनाडा बेस आप है, आप वहाँ रहते हैं और भारत भी आते हैं जी, कैसे कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ? क्योंकि 6 महीने वहाँ रहना, 6 महीने यहाँ रहना, और उसके बावजूद इतना शानदार आपका आउटपुट रहता है जी, कि जिसके लिए वाकई वाहवाही तो बनती है जी। ऐसा कोशिश है कि तो अब तो काफ़ी साल हो गए जब से सिंगिंग स्टार्ट की ना। पहले कनाडा से हम एक ट्रायल बेस पे आए थे कि देखते हैं भाई रिकॉर्डिंग करके अगर कुछ बर्दाश्त कर लिया ऑडियंस ने, तो वो टचवुड मालिक ने ऐसा कर्म किया पहली एल्बम से, तो 1-2 गाने अच्छे निकल गए। तो फिर फगवाड़ा शहर हमारे गांव के पास ही है, तो वहाँ हमारी 1-2 फैमिलियाँ रहती थी, तो सोचा यहाँ जा कुछ जुगाड़ बैठने का बना लें। वो मुजफ्फरनगर वाली भाषा में जुगाड़ बना लिया हमने, यूपी वाला। तो बस ऐसे कुछ शो मिलने हाल के, क्योंकि मैं लिखने पोइट्री में पहले शुरू हो गया था। मेरे लिखे गाने हंसराज हंस जी, सरदूल जी, मानिक साहब जो लेजेंड हैं उन्होंने गाए थे, तो लोगों को ये पता था हाँ भाई इस लड़की ने वो गाना लिखा था। तो आधे शो तो हमें ऐसे बुक हो जाते हैं, अच्छा यार सुनते हैं ये स्टेज पे क्या करता है। तो बस थोड़ा बहुत तो स्टेज पे पसंद आ गया, अच्छा यार अगले शो पे इसको बुक कर लो। फिर एक एल्बम आई लारे तेरे नहीं मुकने, झूठी नहीं लारे तेरे नहीं, वो उससे भी हम ज्यादा वो जैसे रोटी पानी का जुगाड़ पक्के तौर पे हो गया पंजाब में, तो वो अच्छा रह गया जी। फिर हौसला हो गया कि भाई हाँ, फिर वो बन गया कि 6 महीने यहाँ, तो क्योंकि वहाँ भी जब रहते हैं तो वहाँ जो कनाडा शो करते हैं, यूएसए ऑस्ट्रेलिया को, वो वही दिन होते हैं अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के बीच में, है ना जी। तो वहाँ घर पे भी रहते हैं और थोड़ा बहुत
रिश्तेदारियों जो सोशल काम है वो कर लिए, और जो थोड़ी रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ लिख लिया नया, कुछ गाना बना लिया वीडियो, तो घूम फिर लिए, तो वो होता रहता है। और वो इंडिया में हमारी पक्की टीम है, जो लड़के पेज चलाते हैं, हमारा मैनेजर वनीत है, लड़का बिन्नी, तो वो सब उनसे एवरीडे बात होती है, वो अपडेट रखते हैं, हाँ बाजी ये शो बुक हो गया, ऐसा करता है, आप इस तरीके को आ जाओ। तो बस वो चलता है। अब तो वो टेक्नोलॉजी होगी ना, जो पहले बात है क्या ना भाई, अच्छा भाई बाहरले देश को जा रहा है, पता नहीं अब भगवान करे मुलाकात होगी या नहीं, खूब पहले जमाना ऐसा था ना। तो अब तो लोग जाते हैं हफ्ते में, इंग्लैंड वाले तो हफ्ते में 3 दफा आ जाते हैं, यूके वाले तो हमारे पंजाबी ऐसे हैं जो पुराने एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हैं, वो पता नहीं कब लंदन है और कब अमृतसर में। जी बिल्कुल, ये तो है। वैसे ये कहा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में कहा जा सकता है, आप पंजाब से बाहर भले ही चले गए हैं, लेकिन पंजाब तो आपसे बाहर नहीं आ पाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रुथ है। जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ होश संभालता है, वो जिस मिट्टी में खेलता है, जो दोस्त, जो लोग जो बचपन में उनसे जुड़े होते हैं, वो ताउम्र सारी जिंदगी आखिरी सांस तक वो मंजर, वो लोग, वो यादें साथ। अच्छा सर, आपके नाम को लेकर भी लोगों को, मुझे पता है नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने जब सुना तो मुझे भी थोड़ा अलग लगा और मैं भी थोड़ा चौंक गई। आपका असली नाम गुरदेव सिंह गिल है। जी। तो ये नाम देवी मखसूसपुरी ये कैसे पड़ा? ये तखल्लुस है या क्या है? ये किस तरह से ये पड़ा? ऐसा है कि जब गाने लिखने शुरू किए, बहुत शुरू में कॉलेज वक्त में शुरू हो गया था, तो मेरा पहला लिखा गाना भी कुलदीप मानक साहब की आवाज में जब भी रिकॉर्ड हो गया था, मैं बिल्कुल बच्चा सा था। तो वो जैसे सुनते थे कि हाँ जी मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी साहब, जितने भी वो उर्दू शायर भी अपना है ना, तो पंजाबी हमारे जो सीनियर गीतकार थे, वो जिनको हम सुनते थे, वो गाँव का नाम लिखते थे, कोई लास्ट नेम लिखता था। तो जब फिर शुरू किए गाने, तो फिर हमारे संदीला बाजी जो जिन्होंने मेरे गॉड फादर जो मुझे लेके गए, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा एक छोटा नाम देव है, माता पिता देव बोलते हैं, भाई बहन, तो हमारे सीनियर थे देव नाम के, एक बहुत सीनियर शायर, उनके हजारों गाने थे। उन्होंने बोला कि तुम्हें यार फायदा नहीं होगा, लोग उनका समझेंगे। फिर लास्ट टाइम गिल लिखना शुरू किया, तो होगा ना यार गिल भी बहुत हैं सीनियर तेरे से, तो यार फंस गया, क्या करूँ मैं, देव भी छोटा नाम है, हाँ यार, और गांव का नाम साथ जोड़ ले, और देवी नाम का बंदा अभी तक इंडस्ट्री में नहीं है, हाँ, इसीलिए तो बस ठीक है भाई, पेल दो भैया, अब लग जाओ भैया, अब तेरी जान को कोई जोखिम ना। जैसे बहुत सारे शायर होते हैं, जैसे मैं खुद भी, तो खुशबू मुजफ्फरनगरी, ऐसे कहते हैं, अपना नाम थोड़ा जगह का नाम साथ में लगा के। हमारा जो फार्म है राम रहे 40 किलोमीटर है आपसे, सिर्फ पास ही है, तो 2 दिन में भी भाई साहब के पास रह के, जी बिल्कुल, हम 2 दिन पहले रामराज आ गए थे। अच्छा। बड़े भाई अमेरिका से आए, तो कुछ काम था, उनसे मिलके, तो अभी तो मैं फोन करके बताऊंगा, फिर भी हमारे जिन्होंने इंटरव्यू की वो भी हमारे जिले के ही हैं। नहीं बिल्कुल सर, और कमाल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। अब जो कमाल करने वाले लोग हैं, फिर वो कहीं भी रहें, वो हमेशा कमाल ही करते हैं। और कमाल की बात एक ही है कि वाकई एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सिर्फ गाते नहीं हैं, वो लिखते भी हैं, वो बेहतरीन शायर भी हैं। तो जब हम शायरी की और कविताओं की बात करते हैं, और ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हो, और हम शायरी ना सुने, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ बेहतरीन शायरी हमारे अच्छे सुनने वालों के लिए। कुछ एक रिकॉर्डिंग हमने हिंदी गाना लिखा था, 5-7 साल पहले, मुझे 4 शेर याद हो गए हिंदी में, कभी कभी मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो वो कहते तुम हिंदी में कैसे लिख लेते हो? मैं तो, एक तो भाई मैं यूपी में रहा हूँ, है ना, और दूसरे हम 9वीं कक्षा में जब पढ़ता था, जो हमारे शास्त्री थे वो बहुत सख्त थे, वो कान पकड़ा कर मुर्गा बनाकर, वो सारे हिंदी टीचर, तो वो हिंदी वो शास्त्री जी, वो मैं उनको याद करके, उनका खौफ याद करके अभी तक मैं 1-2 शेर कह लेता हूँ। तो उसमें खुशबू जी था कि दोस्ती तुमसे और खुद से दुश्मनी की है, तेरी राहों में दिल बिछा के, तेरी राहों में दिल जला के रोशनी की है, कुछ इस तरह से हमने बसर जिंदगी की है, या तुझे याद किया है या मैं कशी की है। उसकी तारीफ में एक बात लोग कहते हैं, उसकी तारीफ में एक बात लोग कहते हैं कि एक तस्वीर है दुनिया में बोलती भी है, एक तस्वीर है दुनिया में बोलती भी है। कुछ शेर मुझे भूल गया, लास्ट वाला था कि कभी मौका मिला तो उससे तुम्हें मिलाऊंगा, कभी मौका मिला तो उससे तुम्हें मिलाऊंगा, देवी ने जिसके लिए अब तक शायरी की, हाय हाय हाय, क्या दोस्ती बात तुमसे और खुद से दुश्मनी की। अच्छा, कहते हैं कि सर देखिए, जो शायर होता है या जो लेखक होता है, कवि होता है, वो हसास दिल का होता है, जी है ना, बिल्कुल संवेदनशीलता थोड़ी ज्यादा होती है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं टूटा दिल भी होता है, कहीं मोहब्बत में बेवफाई भी होती है। तो आज ये राज आप हमारे सामने खोल ही दीजिए कि ये शुरुआत कैसे हुई।
नहीं, ऐसा क्या है कोई कि मोहब्बत का मैं चक्कर था या सीधा क्या? फ्लाइट पकड़ के बेगम साहिबा के पास जा रहा हूँ, तो वो जो आपका शो देख लेंगी तो मुझे फिर देश निकाला वहां से भी मिल जाएगा। तो क्योंकि मैं रोटी तो वही घर में खानी है, सही बात है, बिल्कुल। तो ये आप एक आपने खुशबू जी सही बात बोली कि कोई भी जो आर्ट फॉर्म है, जो क्रिएटिव काम है, कोई भी आर्ट फॉर्म से जुड़ी हुई जो चीज है वो बगैर संवेदनशीलता के नहीं हो सकती। जो सेंसिटिविटी है, जो क्रिएटिव लोग हैं, मैं शुरू में सोचता था कि या शायर लोग या आर्टिस्ट ये इतने ऐसे क्यों होते। जब मैं बचपन में था थोड़ी बहुत मुझे पकड़ थी, तो जब मैं खुद थोड़ा उम्र बढ़ गई तो थोड़ा लिखने लग गया, गाने लग गया, विचरने लग गया, तो फिर पता लग गया नहीं यार, जो हमारी वो जो एक हमें से बरादरी बोलते हैं, फिर वो जो ये नहीं आज तक हम तय कर पाए कि आर्टिस्ट जो सेंसिटिव होता है वो सेंसिटिविटी की वजह से आर्टिस्ट होता है, या आर्टिस्ट है जो सेंसिटिव होता है, इसलिए ये दोनों को जुड़ा हुआ है। मतलब कि उसके जब आपको वो कहते हैं ना, एक तो होता है बात को सुनना, एक होता है बात को अपने अंदर से निकालना। जी बिल्कुल। तो जो आर्ट फॉर्म है वो हर दुख तकलीफ को वो ना खंजर चले और पे तड़पते हैं हम भी कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, तो वो तो देखना पड़ता है। कभी तकलीफ किसी और को है तो हम महसूस करते हैं, अगर यार मैं वहां होता तो मुझे कितनी मैं कैसे हालात से गुजरता। क्या बात है, बिल्कुल। तो वो थोड़ा बहुत वो चीज़ है जो बाकी ऑब्जर्वेशन होती है, बाकी आपकी भाषा पे बोली पे कितनी पकड़ है, इडियम, मुहावरे, गीत, लोक बोलियां जो पोइट्री में जितने आप जानते हैं, तो वो भी आपके एक प्लस, उसका फायदा भी आपको मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल ये तो है। और कमाल की बात है, मतलब आप यूपी के एक एरिया में जहां हिंदी अच्छी बोली समझी जाती है वहां आप रहे हैं, पंजाब से आप बिलोंग करते हैं तो 2 भाषाएं तो इसी तरह की आपकी हो गई हैं, और कनाडा आप पहुंच गए हैं। पर इंग्लिश नहीं, आज तक आई इंग्लिश नहीं सीखी। ऐसे ही काम चल रहा है यार, अपनों के साथ ही काम करते, गोरे तो हमें सुनते नहीं। नहीं सर, वाकई, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर जैसे जिंदगी आप जी रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग आपके दुनिया भर में फैन हैं, संतुष्ट हैं आप इससे, आगे क्या चाहते हैं, किस तरह से आप बढ़ेंगे? बिल्कुल जी, मैं खुशबू जी हमेशा यही चाहता हूँ कि मतलब जब बचपन में था तो स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, फुटबॉल मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला हूँ, तो उन दिनों ये लगता था कि दुनिया फुटबॉल से शुरू होती है, उस पर खत्म हो जाती है। ये वो ट्रैक बदल गया, फिर कुछ यूपी फार्म पे आ गया, वो कुछ लिखने का थोड़ा कॉलेज में हो गया था, क्या बात, फिर हो गया यार भाई यार गाने बस लिखने, किसी तरह मालिक कृपा करे अच्छा लिखने लग जाऊं, अच्छे सिंगर गाएं, वो भी हो गया। फिर कनाडा जाके वो कीड़ा उत्पन्न हो गया कि थोड़ा गाने का, दोस्तों ने कहा यार करो शुरू, तो वो टच शुरू किया, तो मालिक के कर्म से रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हो गया। तो मेरा वही टारगेट लास्ट ब्रीथ मैं यही सोचता हूँ कि ये एक लिखना, मतलब पंजाबी में मेरा एक शेर है बहुत पुराना कि हल्का फुल्का लिख के गा के बच्चे पाली जाने हैं। हल्का फुल्का लिख के गा के बच्चे पाली जाने हैं, शायरी दा घर दूर बड़ा है, सुर विच गाना औखा। शायरी के घर भी दूर हैं और सुर में गाना बहुत मुश्किल है। नहीं सर, लेकिन आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कुल मिलाकर एक परफेक्ट पैकेज कहा जा सकता है, इंसानियत से जुड़े हुए आप हैं, और सबसे अच्छी बात है आप दर्द को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, जिंदगी को जिंदगी मानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक जो किया उसके लिए तो आपको बधाई है ही, लेकिन आपकी ये जो आने वाली एल्बम है पार्टीशन 1947, ये भी लोगों के दिलों पर जाके ठक से लगे और लोग इसको इतना पसंद करें कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। अब तक किसी शायर और किसी कवि या किसी सिंगर को इतने लाइक्स ना मिले हों जितने आपको मिले, यही उम्मीद है। खुशबू जी, मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं इसमें से, तो गाना बड़ा लंबा 11 मिनट का गाना है। बिल्कुल सर। तो अभी उसमें एक है कि जो चीजें हम छोड़ आए हैं वहां, जैसे उनका शेर है ना मुनव्वर राणा साहब का कि मुहाजिर हैं मगर हमें एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। क्या बात, जो मुहाजिर होते हैं उनको बहुत कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसमें एक अंतरा है कि पंजा साहब ननकाना करतारपुर भी, सिख कौम के मरे जो ऐतिहासिक स्थान है गुरु नानक साहब के, पंजा साहब ननकाना करतारपुर भी, किन्ने गुरुओं दे उत्थे अस्थान रह गए, जिन्हां वास्ते रोज अरदास करिए, जिन्हां विच धड़के साडी जान रह गए, मारा मारियां जिथे रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब, मारा मारियां जिथे रणजीत सिंह ने, सिख राज दे किन्ने निशान रह गए, साडा पूरा शरीर इत्थे पहुंचिया नहीं, कुछ अंग साडे पाकिस्तान रह गए। वाह वाह वाह, आधा शरीर हमारा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सर, ये जुदाई
वो टीस है जो वो सदियों तक महसूस होती है। अब बहुत कम लोग रह गए हैं जो जिन्होंने वो दर्द देखा, जिनके 80 85 90 साल के बुजुर्ग हैं, वो उन्होंने वो देखा हुआ। मैं जो 8-10 साल में वो पीढ़ी चली जाएगी। तो अब जो जिनसे बातें कर रहे हैं, अखबारों में भी आर्टिकल है, तो वो लोग उनसे मुलाकात करते हैं तो आप कहाँ से उठ के आए थे, उधर भी लाहौर में, दूसरे पंजाब में यही करते हैं। तो ये संभालने वाली चीजें हैं। वो आंखों देखा हाल बयान करने वाले लोग फिर मिलेंगे नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। और हम सब आर्टिस्टों का फर्ज है, कलाकारों का। बिल्कुल है सर। आपको बहुत बहुत बधाई, खास तौर पे आपको बहुत बहुत बधाई। जब हर तरफ अब गानों में कहीं शराब नजर आती है, कहीं ये तमाम तरह की वो चीजें जो चकाचौंध से भरी होती है वो नजर आती हैं, ऐसे में आपने सोचा कि जो सच्चाई है उसको बयां किया जाए, दिलों का हाल एक दूसरे के साथ साझा किया जाए। खुशबू जी, गुरप्रीत कुग्गी पाजी हैं, उनके पापा जी वहां से पाकिस्तान से वहां से उजड़ के आए थे वो बचपन में। वो वहां एक बार गए तो वो वीडियो दिखाई, वो लोग रो रहे थे, उनके पांव पकड़े, सरदार जी आप यहीं रहो, हम बाहर यहाँ छप्पर डाल के रह लेंगे, ये आपका घर है। तो वो मुझे कहते थे बेटा कभी जब लिखो ना तो ये मंजर जरूर लिखना है। तो मोहब्बतें जिंदा है सर, मोहब्बतें जिंदा है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, हमेशा जिंदा है। दिलों में वही मोहब्बत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप यहाँ आए और इतना शानदार आपने डिस्कशन हमारे साथ किया, हमें अच्छी अच्छी शायरी भी आपने सुनाई। और चलते चलते ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, सबके लिए दुआ करते हैं कि मालिक सबको अच्छा रखे, सेहत अच्छी रखे। ये कोरोना दौर से हम गुजर रहे हैं, इतनी मतलब परेशानी है सबको, काम, फाइनेंशियल, तबीयत की वजह से कितने लोग चले गए, बिछड़ गए हमसे। तो ये एक तो अरदास करते हैं मालिक के आगे कि ये बीमारी से हमें बचाए और सब ठीक ठाक रहें, खुश रहें, सबके काम चले, सब अपना आनंद में रहें और सेहत सबकी अच्छी रहे, ये दुआ करते हैं सबके। बस सर चलते चलते 2 पंक्तियां आपके लिए कि दिल की बातें कहना सुनना अच्छा लगता है जी। ये टॉक शो इसीलिए है ताकि लोग जिंदा दिल रहें और जो गमों का बोझ है वो थोड़ा दूर हो जाए। कि दिल की बातें कहना सुनना अच्छा लगता है, तुमसे मिलकर खुद से मिलना अच्छा लगता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जब हम आपकी मुलाकात कराएं तो कहीं ना कहीं साहित्य के जरिए, शायरी के जरिए, अच्छे अच्छे गानों के जरिए आप अपने दिल में झांक कर देखें और अपने आप को भी जिंदा दिल रखें। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। MH1 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।